नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला चल ही रहा था, तब तक शिवरात्रि आ गई और हमने एक नया सिलसिला चालू कर दिया जिसका नाम क्या होगा आज से कि महाशिवरात्रि टॉपिक। ठीक, हम महाशिवरात्रि टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं। इससे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, तो इसी श्रृंखला में महाशिवरात्रि की टॉपिकों की श्रृंखला में आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वह बहुत ही ढांसू टॉपिक होगा, जिसका नाम क्या होगा कि ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ठीक, जो हमारी महाशिवरात्रि का जो पहला टॉपिक होगा, धुआंधार टॉपिक जो होगा, उसमें पहले टॉपिक का नाम क्या होगा? ओम का नियम। ठीक, क्या होता है ओम का नियम? तो पहले ओम के बारे में समझते हैं। तो ओम ने जो अपना नियम दिया, कब दिया? 1826 में। कब दिया? 1826 में। कहां के वैज्ञानिक थे ओम? तो ओम कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे ओम? जर्मनी के वैज्ञानिक। जो ओम का पूरा नाम था वो क्या था? तो ओम का जो पूरा नाम था क्या था? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। क्या था इनका पूरा नाम? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, और किसके विषय में इन्होंने नियम दिया? तो धारा तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के विषय में नियम दिया। किसके विषय में इन्होंने नियम दिया? तो इन्होंने धारा, यानी इस तार में जो धारा बहेगी, धारा और इस तार के जो जो ये तार होगा, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उसके विषय में इन्होंने नियम दिया। फिर से ओम ने क्या बताया कि सन 1826 में, ठीक, सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक, सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ठीक, ये चालक है, चालक के सिरा, एक सिरा यहां पर है, एक सिरा यहां पर है, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा धारा के विषय में एक नियम दिया। ठीक, कभी कभी हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि ओम का नियम किसके किसके बीच है? तो किसके किसके बीच है? तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और किसके बीच में? धारा के बीच में। ठीक, तो क्या बताएं, ये क्या कहें अपने नियम में? इन्होंने क्या कहा? ध्यान सुनिए, समझिए क्या कहा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, ठीक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, मतलब अगर हम ऐसे खड़ा है तो ऐसे खड़ा रही, अगर तार ऐसे बा तो तार ऐसे रहा है कि ना, फिर 4 मीटर लंबाई जोड़ दे, ठीक, ये अगर ताप बढ़ाई दे, ऐसा कुछ ना है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या हो सकता है? तो ताप हो सकता है, लंबाई हो सकती है, क्षेत्रफल हो सकता है, आदि। ठीक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, मतलब चलकवा इतरवा जैसे बा, चुम्मार किसे रहा इधर। ठीक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो क्या होगा? ना बदली जाए तो उसमें प्रवाहित धारा, तो जो चालक तार में, जो इस चालक तार में धारा होगी, यदि हम इसकी अवस्था ना बदले तो जो इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो जैसे भौतिक अवस्था में क्या क्या हो सकता है? तो भौतिक अवस्था में ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि ना बदली जाए तो उसमें प्रवाहित धारा या चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? तो उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है।
फिर से, यदि किसी चालक तार की या किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए, अगर हम ऐसे रहा दी तरवा के ना बदली जाए, तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी, जो इसमें बहने वाली धारा होगी, वह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। अर्थात का मतलब है कि तू बढ़बा तो हमहू बढ़ब। धरवा कहत बा कि हे विभवांतर, अगर तू बढ़बा तो हमहू बढ़ब। अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या है कि दोनों बढ़ेंगे। ठीक, अर्थात इनके कहने का मतलब जो था कि विभवांतर जो होता है तारक मतलब तार के सिरों के बीच, वह अनुक्रमानुपाती होता है धारा के। ठीक, फिर से, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात बी प्रोपोर्शनल आई। ठीक, अब यदि हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई नियतांक आता है। क्या आता है? कोई नियतांक आता है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां से जब इसको हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा जिसका नाम क्या होगा? आर आई। ठीक, आर क्या है? तो आर एक नियतांक है। अब अगर ये नियतांक है जैसे कुछ ना कुछ नाम होगा, और जो इसका नाम है यह क्या है? तो जो इसका नाम है प्रतिरोध। इसका नाम क्या है? प्रतिरोध। अब कोई पूछे प्रतिरोध क्या है? अब ध्यान से सुना ध्यान से और समझा ना समझ में बताया। यहां से हवा बहात बा, मैं दौड़ जात है, हवा आवत बा, हमारे स्पीड कम करत बा। तो जवन चीज हमरे मार्ग में रुकावट डाली वो हमरे लिए प्रतिरोध हुई। ओइसे धारा बहत बाय और धारा के बाहन जे रुकावट डाली वो एक नाव का हुई प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। फिर से, धारा बहत बाय खुचा रोक ले। तो धारा के मार्ग में रुकावट डालत बा, के रुकावट डालत बा, यह प्रतिरोधवा। के रुकावट डालत बा? प्रतिरोधवा। ठीक, तो धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, यहां से सूत्र बनाए तो हम लिख सकते हैं V अपान I बराबर R। ठीक, तो प्रतिरोध क्या होता है? तो धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है प्रतिरोध का, उसका क्या नाम है? ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक है उसका क्या नाम है? ओम। तो कभी कभार एक नंबर में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? ओम। ठीक, अब हम चलते हैं विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो क्या? विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ। ठीक, मान लीजिए हमारी यह धारा है, यह क्या है? विभवांतर है। जब दोनों में ग्राफ खींचा जाता है, प्रैक्टिकली की देखा गया है या कि जो ग्राफ मिलता है वह एक सरल रेखा में ग्राफ मिलता है। तो कभी कभार बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओम के नियम में धारा और विभवांतर के बीच में कैसा ग्राफ प्राप्त होता है? तो धारा और विभवांतर के बीच में सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है, सरल रेखा में। ठीक, धारा और विभवांतर के बीच में कैसा ग्राफ प्राप्त होता है? तो धारा और विभवांतर के बीच में सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? आया भैया? ठीक, चलते हैं। ये समझ में आया हो तो भी ठीक है, ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताइए। हम आप लोगों कमेंट पढ़ रहे हैं और बताइए कहाँ गलतियां कर रहे हैं हम लोग। ठीक, धन्यवाद।